एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ एफएमडी के बारे में, जो मेरी फार्म की फर्स्ट काऊ है, जिसको मैंने 45,000 रुपये में खरीदा था। जो बीमारी है, वायरल डिसीजेज है, ये सब तो होती रहती है। ये हमारी फार्म की अम्मा है। जय श्री महाकाल किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है महेश फार्म के इस न्यू वीडियो में। तो अभी हमारा फार्म का काम वगैरह सब हो गया है, पर एक छोटा सा इशू आया था हमारे फार्म पे। अभी वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो गया, तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था। और ये बीमारी अब आने वाली है, तो इसके लिए एक सचेत वीडियो भी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम ही ऐसा आ रहा है कि ये जो है फैलने वाला है। तो जिस बीमारी के बारे में आज बात करेंगे वो है एफएमडी, फूट एंड माउथ डिसीज़, खुर पका मुँह पका जिसको रोग बोलते हैं। उसके ऊपर ये वीडियो इसके लिए आ रही है क्योंकि अभी अपना दिसंबर और जनवरी में इसका टीका लगता है, इसका वैक्सीनेशन होता है। अपनी गायों पर आप करवा सकते हैं, प्राइवेटली भी होता है और सरकारी तरफ से भी कई सारी मुहिम चलाया गया है, जिसमें फूट एंड माउथ डिसीज़ को जो लेकर है वो मतलब वैक्सीनेट किया जा रहा है गायों को। तो अभी इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी जस्ट ये ठंड के मौसम पे जो है अपना पैर पे घाव होना, ये सब बनना चालू हो जाता है। और अभी जैसे ही ये ठंड का मौसम ख़त्म होगा, वैक्सीन एक्चुअली लगने के बाद जैसे ही ठंड का मौसम ख़त्म होगा, उसके बाद मुंह पे छाले वगैरह ऐसा इशू आने लगता है। फूट एंड माउथ डिसीज़ यही है और यही कहलाता है। तो आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, देसी नुस्खा भी बताऊंगा, अंग्रेजी दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, और क्या क्या आप इस पर प्रिकॉशन रख सकते हैं अपने घरेलू नुस्खों से, और कैसे आप अपनी गाय को ठीक कर सकते हैं। इस गाय को यहाँ पर खड़ा करने का मेरा मकसद यही था कि मैं सबसे पहले बताना चाहता था कि इसको हल्का सा पैर पर इसके थोड़ा सा घाव आ गया था, जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो घाव जब भी आ गया इस पर, तो मैंने इसको ट्रीटमेंट किया और नॉर्मल सा था, मैंने फर्स्ट स्टेज में इसको ठीक कर दिया और अभी काफ़ी अच्छा है। फूट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में बता दूं और वैक्सीन के बारे में बता दूं कि फूट एंड माउथ डिसीज़ के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तेज़ बुखार हो जाएगा। तेज़ बुखार होने के बाद कई बार पैर में घाव हो जाएंगे, मुँह पे छाले आने लगेंगे, मुँह से लार आने लगेगा, गाय को फीवर एकदम से राइज होगा और उसके बाद कम होगा। इस तरीके की चीज़ें होती है, गाय खाना कम खाती है और इस तरीके का दिक्कत होता है। इससे एफएमडी से किसी गाय को, या फिर किसी भी गाय हो, भैंस हो, या फिर कोई भी ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं, उसी को एफएमडी होता है और उससे उसको मृत्यु का ऐसा डर नहीं है। लेकिन मृत्यु की बहुत कम दायरा होता है, लेकिन दूध उत्पादक जो है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है एफएमडी बीमारी में। तो बेसिकली उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, खाना भी कम खाएगी, तो यही सारा दिक्कत होगा। और जब गाय हरास हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टेज आगे चल जाता है, तब जाके गाय की मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम एफएमडी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी ऐसा समय है जिस पर एफएमडी का वैक्सीनेशन करते हैं। हर 6 महीने के अंतराल पे एक बार आप उसको वैक्सीन कर सकते हैं। वैक्सीन कौन से टीके मतलब करना है, कौन सा वैक्सीन आपको लेना है, ये आप अपने मार्केट में या फिर अपने पशु चिकित्सक से पूछ सकते हैं, क्योंकि 6-7 वैक्सीन्स हैं, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन वैक्सीन्स का प्राइस मैं बता दूं, नॉर्मली जनरली ऐसा है कि 50 से 150 रुपये के अंदर तक ही वैक्सीन आता है, और कोई भी वैक्सीन ज़्यादा महंगा नहीं आते। कोई भी एफएमडी एक वायरल डिसीज़ है गाइस, जैसे अपना लंपी था उसी टाइप का एफएमडी है, क्योंकि अगर एक गाय को हो गया तो कई ज़्यादा चांसेस है कि आपके और भी पशुओं को होने लगेगा। तो इसलिए मैं एफएमडी में जब भी आपकी गाय को, कोई भी ऐसी गाय को दिक्कत आती है, तो उस गाय को कभी भी अलग सेपरेट खाना दे और अलग बांध दे, तो इससे क्या है, दूसरे को जो है वो डिसीज़ फैलेगा नहीं। एफएमडी पर जब आप हो जाएगा तो आप घरेलू नुस्खा क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये, अगर पैर पर लग गया है और पैर या खुर पे घाव बन गया है या फिर छोटा मोटा कुछ लग गया है, तो आप सबसे पहले, मेरा जो नुस्खा है वो मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास में अगर नदी है तो आप नदी पे गायों को ले जाए उस पर चलाने के लिए। नहीं है तो जैसे मैं अपने किया हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बालू वगैरह जो था मेरे पास था, इसी पे मैंने गायों को बांध रखा है। अब गाय, इस पर थोड़ा पानी भी डाल दूंगा, थोड़ा नमी भी रख दूंगा, और गाय बार बार इस पे पैर अपना जमा के रखेगी। आप देखिए खूर पूरा अंदर चले जाता है। इससे जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ आपके गायों को मिलेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि बबूल की छाल आपको लेना है। बबूल की छाल को गर्म करके और उसको मतलब पीस के पाउडर बना के उसको गर्म कर देना। वो पाउडर को जो है आप अपने गाय के खुर पे मार सकते हैं या फिर गाय को खुर पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर छाले पड़ जाते हैं तो गर्म पानी में फिटकरी डाल के आप मुंह पे, छानी पे ऐसा छींटा मार सकते हैं उसके मुंह पे। उससे काफ़ी ज़्यादा उसको रिलीफ मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आराम। कभी भी एफएमडी अगर हो गया और गाय खाना कम खा रही है तो उसको थोड़ा डब खाना दे। डब खाना मतलब ये हो गया कि हल्का गीला जैसा हो और खाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो सके तो थोड़ा बहुत एनर्जी या फिर कैल्शियम वगैरह आप जो देते हैं वो आप धीरे धीरे करके उसको
पिला दे पानी के थ्रू, तो ये आराम से 8-10 लीटर अगर आप गर्म पानी भी दे रहे हैं तो नॉर्मल लगभग उसको रिलीफ होगा। उसके बाद घाव पे आप हीमेक्स मलहम यूज़ कर सकते हैं, जो सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अंग्रेजी दवाइयों पे आता हूँ और अंग्रेजी दवाइयों के बारे में बताता हूँ कि अंग्रेजी दवाई आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एफएमडी का जो ट्रीटमेंट होता है, अगर फर्स्ट स्टेज में है आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो एफएमडी का ट्रीटमेंट जैसा सिचुएशन है गाय का उस हिसाब से आप उसको दवा देना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि अगर इसका टेम्परेचर हाई हो गया, पैर में इसके दर्द आ गए, तो आप इसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल्स के इंजेक्शंस भी आते हैं, निमेसुलाइड पैरासीटामोल के इंजेक्शन भी आता है और बोलस भी आता है। अगर आप बोलस देंगे तो 5 बोलस सुबह 5 बोलस शाम देना है। उसके साथ आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना है। गाय कम खाना खा रही है और जुगाली कम कर रही है, या फिर थोड़ा सा अनपच जैसा हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एफएमडी में क्या होता है, गाय खाती पीती सब कुछ लगभग बहुत कम हो जाता है, तो उसमें आप भूख जो है इसका मर जाएगा। इसलिए आपको बेलामाइन देना है। बेलामाइन करके इंजेक्शन भी आता है, आप उसको दे सकते हैं। बेलामाइन 12 से 15 ml आपको देना है। उसके बाद गाय का एनर्जी डाउन हो जाएगा और गाय का मतलब हरास हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तब आप उसको विटामिन्स की जो इंजेक्शन्स है वो आप दे सकते हैं, ट्राइबीवेट वी। और ये सब आप रेगुलर भी दे सकते हैं, जैसे बेलामाइन और ट्राइबीवेट वी, ये सब आप रेगुलर भी दे सकते हैं। 12-15 ml का आप इंजेक्शन रोज़ लगा सकते हैं। और भी अगर आपको ज़रा सा भी कुछ डाउट है कि भैया इंजेक्शन हमको नहीं देने आता, तो प्लीज़ गाइस नहीं दीजिएगा, और जिनको देना आता है वो आप दे सकते हैं। ये बाद एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ एफएमडी के बारे में, जो मैंने लास्ट वेव में, मतलब इससे 1 साल पहले जो मेरा वेव आया हुआ था, जिसपे ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरी फार्म की फर्स्ट काऊ है, जिसको मैंने 45,000 रुपये में ख़रीदा था। और मेरी फार्म की फर्स्ट काऊ है और मैंने इसको शुरुआत किया। आज तक मेरे फार्म पे 2-3 ब्यात इसकी हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा है, इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर छोटी मोटी बीमारी है, वायरल डिसीज़ेज़ है, ये सब तो होती रहती है। तो यही हमारी फार्म की अम्मा है। तो मैं आपको एक दवा बताने जा रहा है एफएमडी पे, जो आप यूज़ कर सकते हैं। जिसको एफएमडी है उस गाय को भी यूज़ कर सकते हैं, उस भैंस को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो एफएमडी जिस भैंसों को नहीं है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर बताने जा रहा हूँ, वो है लेजोल 75। लेजोल 75 1.5 से 3 ग्राम आपको देना होता है अपने गायों को। डॉक्टर से पूछ के लेजोल 75 आप जो जिस गाय को एफएमडी नहीं है उसको भी, जिसको है उसको भी दे सकते हैं, और उसको चमड़ी खींच के देना है। सबसे पहली बात तो ये इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आप एफएमडी का इलाज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, और कुछ अगर छूट गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate.